यहाँ का इंडियंस का पैसा लेके भाग जाते हैं और पैसा अपने को मिलता नहीं है वापस. Even if it's a good movie and if they don't like it, then आई मीन रियली हैप्पी. ट्रेलर सबको पसंद आया है और बड़ी मेहनत से और शिद्दत से हम लोगों ने फिल्म बनाई है और होपफुली फिल्म भी लोगों को पसंद आएगी. I think we were talking about this just a while ago, that the views and the likes and the response to the trailer, we all are very very happy, honestly. And as he was mentioning कि बहुत ही मेहनत से, of course यार मूवी तो बनने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोगों के efforts लगते हैं. It's an army working on a project. So of course यार, we are very happy, very grateful and feeling blessed all together. I mean, I'd like to thank everyone that has liked like Suman was saying, the percentage of likes compared to the views on the trailer is much higher than a lot of movies out recently. So for that, I can only thank the audience that they are liking the hard work that our team has made, both the team in front of the camera and the team behind the scenes who have been working probably more than the actors. Yeah, so thank you the audience, thank you for loving our work, and I hope that we'll see you all in the theaters as from 19th July. नहीं, ऑब्वियसली हम लोग सीखते हैं, हर फिल्म से सीखते हैं. तो कबीर सिंह, सिर्फ कबीर सिंह ही नहीं, आई मीन वर्किंग इन इंडस्ट्री फॉर पास्ट 10 years नाउ. So there are a lot of films, lot of directors which I have learned from. So Kabir Singh is obviously one of them. But I mean, you take something from every film, and then it's your thing that you have. I mean, every individual is different. आपका अपना विजन होता है. तो दिस फिल्म में मेरा विजन है जो मैंने कोशिश की है इसको अच्छा बनाने की. सो होपफुली आप सब लोगों को पसंद आएगी. Honestly, Ananya ka character is very strong. Like she is not anybody doing anything. She's a very strong character. She is playing a very important part in the heist. In fact, she is leading the heist, and she's someone who knows what she wants. She's very clear in her agenda, in life and in work. And at the same time, she knows how to get her things done. She is very clever, and I think you will enjoy watching Ananya on screen. तो मेरा हिंदी अगर आप बता रहे हो कि अच्छा नहीं है लेकिन समझ आ रहे हैं ना, ओके. तो ये मेरा हिंदी उससे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये मेरा एक्सेंट मूवी के लिए मैंने बनाया. तो फ्रेंच दिख रहे हैं ना ऑडियंस कि मेरे हिंदी में कुछ फ्रेंच है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर भी एक NOI है जो मॉरिशस में रहे हैं. तो अनन्या मुझको कांटेक्ट करती हैं ताकि इंफॉर्मेशन मिले और उनके साथ ये हाइस्ट कंडक्ट कर सके. मेरा फ्री लुक्स है मूवी में, फ्री वेरी इंटरेस्टिंग लुक्स दैट आई एम प्राउड ऑफ एंड आई कुड कनेक्ट विथ. तो मैंने गाना भी गाया और गाया पलक मुच्छल के साथ. तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा पहले गाना पलक मुच्छल के साथ है. उसका नाम है आजा बेरी, और वो भी बहुत प्यार मिल रहे हैं यूट्यूब पे. थैंक यू ऑल द ऑडियंस फॉर ऑल द लव दैट यू आर शोइंग. एंड तो आपके लिए मेरा हिंदी तो और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा, डोंट वरी. To be honest, no. I mean, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही एक NOI है जो एक फ्रेंच आइलैंड में रह रहे हैं, तो मेरा हिंदी सूट करता है. लेकिन अगर डायरेक्टर साहब मुझे एक और रोल मिले जहाँ मैं लाइक प्योर हिंदी या शुद्ध हिंदी, हाँ, शुद्ध हिंदी बोलना पड़ेगा, तो ये भी करूँगा, चैलेंज ले लूँगा. I mean, he is a very hard working guy. So अगर मैं उन्हें कुछ बोलूँगा तो वो मेहनत करेंगे उसके ऊपर और वो he will learn it and deliver it. Yes. और अगर ऑडियंस बोलेंगे कि आपका हिंदी और अच्छा करना है तो करूँगा ऑडियंस के लिए, लेकिन प्यार देना थिएटर्स में. ऑडियंस को हमेशा अच्छी कहानियाँ पसंद आती है. आप कोई भी फिल्म हाल ही की उठा के देखिए, 12th फेल या फिर जो भले ही छोटी लापता लेडीज़, यस, तो जो कि छोटी फिल्म्स है उसमें कोई बड़े बड़े फेसेस नहीं है, बट बिकॉज द स्टोरी इज़ गुड पीपल लाइक इट. सो ये फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है और ये एक थ्रिलर फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है. तो आप जब सिनेमाघरों में जाओगे देखोगे तो आपको लगेगा कि आई मीन यू विल बी हुक्ड टू योर सीट्स, you know. So it's kind of entertaining and fun film, bit suspense, masala film बोल दी. So
बहुत ज़्यादा तो रिवील नहीं करना चाहता मैं, बट या आई मीन वीरेंद्र शाह का कैरेक्टर सिद्धांत कपूर प्ले कर रहे हैं ऑब्वियसली, और विलन है हमारे फिल्म में। सो उनका आई मीन आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा है, खास करके इंडिया में बहुत ऐसा होता है कि पैसा, लोग यहाँ का इंडियंस का पैसा लेके भाग जाते हैं और पैसा अपने को मिलता नहीं है वापस, और अगर आता भी है तो वो गवर्नमेंट के पास आता है। तो व्हाट इफ इन पैरेलल वर्ल्ड जहाँ पे कि यहाँ से कुछ लोग जाए और पैसा लेके आए और लोगों को जिनका पैसा गया है उनका दे, उन्हीं को दे। सो ये लोग, हमारी टीम जो है या जाती है, उससे पैसा लेती है कि नहीं लेती है, क्या होता है, या भी आपको फिल्म में देखना। See, of course, we all are very, I won't say pressure है, but we all are very like हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा हो, कौन नहीं चाहेगा, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। प्रेशर नहीं है, बट उम्मीदें बहुत है हम सबको, खुद से भी, ऑडियंस से भी और अपने काम से भी। और हम बस यही होप कर रहे हैं कि हमने जितने प्यार और मेहनत से ये प्रोजेक्ट बनाया है वो उतने ही प्यार और विद अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट वो रिसीव हो जाए ऑडियंस के थ्रू। एंड हमारे लिए आई थिंक विक्ट्री वही होगी कि ऑडियंस थिएटर में आए, देखे, अप्रिशिएट करना है नहीं करना है वो तो ऑडियंस के हाथ में है, बट कम से कम आकर देखे, वो उतना मौका दे हमको, वो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से। बट रेस्ट आई थिंक इज लाइक एवरी मूवी हैज़ इट्स डेस्टिनी, सो we'll see what our movie has in store. I mean, I'd like to say that we made the movie with a lot of, I mean, everyone makes movie with a lot of passion and a lot of love. But this one, we made the movie with a lot of logic. So basically, if you want a movie which is not like over the top, with very nice scenery, very nice locations, a storyline which is always something is happening, so you keep on, you're on the edge of the seats trying to know what's going to happen next. So this is the movie for you. It's a cool movie for cool people, and I'm sure that everyone will find something that they like in it. Dialogues भी बहुत अच्छा लिखा है निकिता ने, हमारे पूरे टीम ने बहुत अच्छा काम किया, अपूर्वा, पूरे टीम 100% अच्छा काम किया। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि पहले फिल्म में मैंने एक ऐसा अच्छा टीम के साथ काम किया, और सारे प्रोड्यूसर लोग, फरीन, याश, बहुत अकोमोडेटिंग थे, बहुत जो भी हमको चाहिए थे वो मिला। Even though we were filming in an island basically, where the weather changes every single minute, so basically it was hard work, but we wanted to give a logical film. We wanted a story that people, when they watched it, they want to watch it again. The cinematography is made for cinemas, so इसीलिए ये movie सिर्फ cinema में जा रही है। इंडिया में next week UK में जा रही है, Mauritius में, South Africa में, फिर US में भी जाएंगे। तो I mean, the only reason we're not doing it at the same time is because we have to be at the other premiere also. So it's a first, I think, in Bollywood that we are having premieres in different countries. We believe in this movie. I mean, obviously the audience will decide, but we know that we've put something out. I mean, that's why I'm in it as well, because the writing was so good. ये story बहुत अलग है और पूरा original है. So anyone who had concerns thinking that it's a copy, no, it's not. It's made from scratch. A lot of people were involved in, I mean, in giving their bits and pieces as to how to improve the story. So I would like to say that, yes, every movie has their destiny, but this one is made with you in mind, with the audience in mind. ये आपके लिए बने हैं। आपने पूछा कि एक ऐसा मूवी चाहिए जो लॉजिकल है, जो देखने में अच्छा लगे, तो हमने इसी हाँ। You asked for it and we delivered. Exactly. See, पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज़ तो आते रहेंगे। वी हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपना अगर कन्विक्शन है, आप कहानी कैसे सुनाना चाहते हैं, और आपको खुद पे अगर कन्विक्शन है, तो आप वो डिलीवर करेंगे भी और लोगों को पसंद भी आएगा। अब हर चीज़ हर किसी को पसंद नहीं आती। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर 100% ऑडियंस को पसंद आएगी। ऑब्वियसली कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन आप मैक्सिमम लोगों को पसंद आएगी। ऐसा कन्विक्शन अगर आप में है तो आप I mean, you can do a good film, and obviously people will like it. Honestly, I agree with Aditya, because
सी हम इतना ये सब नहीं सोच सकते कि ये करते हैं, ये पसंद आएगा इसलिए करते हैं. आप आगे का इतना नहीं सोच सकते हो. आप खुद पर बिलीव कर कर अपना बेस्ट देकर अपनी बेस्ट खुद के लिए बेस्ट होप कर सकते हो. बट ऑफ कोर्स हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर हमारे हाथ में नहीं है कुछ. आवर जॉब इज़ कि हमने हमारा प्रोजेक्ट बनाया, हमने हमारा बेस्ट दिया और ऑडियंस के सामने उसे प्रेजेंट कर दिया है. नाउ इट्स देयर डिसीजन. इवन इफ इट्स अ गुड मूवी एंड इफ दे डोंट लाइक इट, देन you know we have failed at our part. So that is something that we always need to be very mindful about, and we always keep that in mind so that whatever happens, however the audience react, hum usse positively ही लेंगे. We are not going to be like, then we'll improve. yeah, and we'll improve. Yeah. यार honestly मुझे लगता है this is very soon for me to even think about कि ये सब. I feel I'll be very grateful for all the projects that will be coming my way. कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, इस प्रोजेक्ट से मुझे और आगे कितनी मेरे करियर में हेल्प मिल रही है, ये सारी चीज़ें इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग ओनली फॉर मी. एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ जो आगे आएगी भी. मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी फ़िलहाल कोई प्रेशर लेने वाली हूँ कि ओ आई नीड टू बी वेरी चूजी दिस और दैट और दिस. आई डोंट थिंक आई एम गोना गो वेरी लाइट विथ माई सेल्फ. फ़िलहाल मेरा यही अप्रोच है कि जिस स्क्रिप्ट से और जिस कैरेक्टर से मुझे कनेक्शन फील हो जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी माई प्रोजेक्ट. सी ऑनेस्टली ऑल ऑफ देम हैव डन अ ग्रेट जॉब, क्रिएटेड अ लेगेसी जिसको मैच करना इज़ लाइक अ ड्रीम फॉर ईच वन ऑफ अस. लाइक ऑल दी women आई थिंक हु आर परस्यूइंग एनीथिंग इन देयर लाइफ. एक ऐसी लेगेसी बनाना जो मतलब सदियों तक याद रहे, इट्स अ ड्रीम फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी. And I honestly, I don't follow a particular person in general कि like इनको follow करना है या आपने जैसे नाम लिए हैं. I think उन सभी को मुझे उन सब से मैं जितना भी सीख सकूँ वो सीख कर उसे अपने अंदर imply करना है और देखना है कि चलो अब मैं कुछ कर पा रही हूँ क्या, अपना मैं कुछ बेस्ट दे पा रही हूँ क्या. तो आई थिंक मेरा हमेशा से फोकस वैसे ही रहा है कि सबसे मैं जितना सीख सकूं उतना सीखूं और अपना बेस्ट दूं अपने वर्जन की. आई थिंक कोविड यार ऑनेस्टली बदलाव तो मैं कहूँगी पर्सनल लेवल पर आ जाता है. आपके लाइफ में कोई बड़ी चीज़ होती है, यू बिकम मोर humble. Like personally I think we all have become more humble with great opportunities in our life. And honestly you are just very happy and very excited for the future. अब जैसे कोई बड़ी चीज़ जैसे आपने कहा कि मिस वर्ल्ड हुई थी मेरे लाइफ में 2019, मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि वो पॉसिबल भी हो पाएगा. और मतलब बैक इन 2018 आई थिंक it was a blessing for me whatever happened. अपना hard work किया और फिर वो execute हुआ and whatever I have earned. But I think that has only made me more hungry for good work, for good opportunities, and I think has only made me believe in the fact that all I have to do is work hard and deliver my best. Yeah, I mean obviously कबीर सिंह से बहुत प्यार मिला, बट एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर आप जब किसी फिल्म से जुड़े होते हो तो आपको वो विज़न आपका नहीं होता, वो विज़न डायरेक्टर का होता है. सो कबीर सिंह वाज संदीप सर's विजन एंड दिस संदीप रेड्डी वांगा एंड दिस फिल्म इज़ माय विजन. सो ये फिल्म में जितने भी डायरेक्टर के साथ काम किया हुआ है उनसे जितना भी मैं सीख पाया हूँ उसको सब कुछ यहाँ डालने की कोशिश की है. और फिल्म मेकिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. आप हर दिन कुछ नया सीखते हो. ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ सीख लिया और मैंने फिल्म बना दी. ऑब्वियसली मैंने भी कुछ गलतियाँ की होंगी, तो आपको सीखना है और आपको आगे काम करते जाना है. या आई मीन चल रही है बातें. एक फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, एक वेब सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, और है बहुत ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता फ़िलहाल, बट देयर आर समथिंग in pipeline. I feel right now the only thing that's in my head and in the pipeline is The Heist. So that I would like to request the audience to please make sure that they go into their nearby theaters. Please जाइए, 19 जुलाई को cinemas में आ रही है. जितना प्यार दे सके हमें please दीजिए. I'd like to second what Suman is saying. So it's releasing in cinemas this Friday, 19th July. Hope to see all you guys there. We were talking about the
reviews that you mentioned earlier. So movie dekh ke review dena. Don't make any judgment without watching. So watch it first. Tell us what you think. I mean, I'm confident that most people will like it. It's a content-driven. They won't like it for me or for Suman, but as a whole, it's a very, very good movie. It's a very good content-driven movie. It's a story that had to be told. It's a story that it's a heist for India. It's a heist for, I mean, it's something never seen in cinema before. It's something very different. The story is something that I would want to watch maybe a few times. So watch it first. Tell us what you think. Obviously, we can't expect everyone to like everything. So, but as long as you can give us constructive criticism, things that can help us in our journey that we're both starting in Bollywood now, and we're still like, I wouldn't say, I mean, we're still like at ground zero. Let's say at ground zero right now. Maybe on Friday it will be slightly different, but we hope with your love it will be much different and that we can keep on making movies.